नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है। HCL फाउंडेशन और ट्री इंडिया की तरफ से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नाटक, जो कि नाटक आधारित होगा एक ई वेस्ट पे। और उसके पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ डस्टबिन के बारे में, जो डस्टबिन हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नाटक। गीला कूड़ा दे दो भैया, गीला कूड़ा दे दो, गीला कूड़ा दे दो भैया, सूखा कूड़ा दे दो। अरे गीला कूड़ा दे दो भैया, गीला कूड़ा दे दो, गीला कूड़ा दे दो भैया, गीला कूड़ा दे दो। अबे ससुरा कमर तोड़ दिए बे। बाप रे, तुम तो बिल्कुल एकदम हूबहू हमारी तरह लग रहे हो बे। अबे बस कलर का फर्क है ना। हाँ, माई सेल्फ नीले वाला डस्टबिन, माई सेल्फ हरे वाला डस्टबिन। अच्छा मिल गए हो तो एक बात बताओ, हाँ पूछो। भगवान ने हमें बनाया क्यों है? अरे यार, भगवान ने थोड़ी ना बनाया, तो हमें बनाया है इन इंसानों ने। वो इन इंसानों ने हमें बनाया, तो यही तो हुए ना हमारे भगवान। अरे मानो तुम्हें, मैं नहीं मानता। अच्छा ये बताओ कि इन इंसानों ने हमें बनाया क्यों है? क्योंकि हमें रक्षक, स्वच्छता के रक्षक, प्रकृति के रक्षक। लेकिन भाई साहब, जब आप यानी कि हरे वाला डस्टबिन पहले से मौजूद था तो मुझे यानी नीले डस्टबिन को बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भैया देखो, पहले नोएडा का सारा कूड़े कचरे का भार हमारे ऊपर आता था, यानी कि ग्रीन डस्टबिन के ऊपर। फिर आपके इन भगवानों को होने लगी दिक्कत। कैसे? रिसाइकलिंग में, क्योंकि भैया सूखा कूड़ा गीला कूड़ा सब एक में ही मिक्स हो जाता था। हाँ समझ गया। यानी कि गीला कूड़ा आपकी जिम्मेदारी, हरे वाले डस्टबिन की। हाँ। और सूखा कूड़ा संभालूंगा मैं। हाँ। यानी नीले वाला डस्टबिन। हाँ। लेकिन भाई साहब, एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। अरे आप क्या समझ में नहीं ये आया? पता कैसे लगेगा कि कौन सा वाला कूड़ा किसके हिस्से में आएगा? अरे भैया सुनो, हाँ। फूल पत्तियाँ, अच्छा। सब्जियाँ हाँ। और वो तमाम चीजें जो मिट्टी में सड़ गल सकती हो, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, वो सब हमारे हिस्से में। भाई साहब, फिर हमारे हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं ऐसे। अरे आया ना। क्या आया? अरे देखो, प्लास्टिक, अच्छा। पॉलीथीन और वो तमाम चीजें जो मिट्टी में सड़गल सकती ना हो, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ, बड़े समझदार लगते हो। तो फिर हम संभालेंगे। हाँ हाँ तो फिर लग जाए काम पे। हाँ, लग जाओ। हाँ। गीला कूड़ा दे दो भैया, अरे गीला सूखा कूड़ा दे दो भैया। भैया आज हमने खाया कुरकुरा चिल्ली चटाका, आगे कस्टमर आ गया। 10% आ एक्स्ट्रा। गया। वाह! और इसमें अरे हमने हमने पिया सूखा कूड़ा जलजीरा हमारे हिस्से में सोडा है, वाला। आने दो। भाई साहब मजा आ गया एकदम हाँ, हाँ। कुरकुरे के साथ जलजीरा पी के। अरे इधर भाई साहब, इधर सवाल ये है, भाई साहब इधर, मजे के बाद इसको कचरे को फेंके कहाँ? भाई साहब अरे इधर, जब मजा आया है खा के तो उसको खराब क्यों करना? अरे इधर कहीं भी ये फेंक सारा दीजिए। अरे भाई साहब इधर। अरे हम बिल्कुल पास में खड़े थे यार। हाँ, तो दूर में खड़ा रहना चाहिए था ना। और मान लो इनको भगवान, ये तो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है, सब के सब शैतान है, शैतान। अरे नहीं भाई साहब, नहीं, कोई भी इंसान नहीं है शैतान। बस थोड़ा सा क्या है ना, ज्ञान से है अनजान। अगर हम सब मिलके शेयर करते हैं इनको थोड़ा सा ज्ञान, तो बस हो गया समस्या का समाधान। ऐसे हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। पक्का कोशिश कर करके ले। देखो। पक्का? हाँ चलो पूछो। पक्का? हाँ हाँ। ठीक है। अबे उधर नहीं, इधर। हाँ, क्या हुआ? अबे ये तीसरे वाला कौन आ गया? वो अबे त्रुटियो कौन है? ना पूछ क्या? तुम भी चलो ना, थोड़ा आगे आगे चलो। भाई साहब, हाँ, भाई भाई साहब। साहब, लालू भैया। हेलो। हाँ भैया, ये बात करेंगे। माई सेल्फ हरे डस्टबिन। हेलो, माय सेल्फ लाल डस्टबिन। मैं आपको जानता हूँ। हाँ? आप हरे डस्टबिन है, आप नीले डस्टबिन है। आप गीला कूड़ा संभालते हैं, आप सूखा कूड़ा संभालते हैं। कौन है यार? आदमी तो सब कुछ पहले तो जानता है। भाई अंतर्यामी होगा। अरे नहीं भाई, अभी तो बताया हम है लाल डस्टबिन। अच्छा एक बात बताओ, हाँ इन नोएडा में गीला कूड़ा संभालने के लिए, यानी कि हाँ, हम हरा वाला डस्टबिन था, ठीक है। सूखा कूड़ा ये संभालने के लिए थे, यानी कि नीला वाला डस्टबिन। हाँ। तो आप क्यों उतरे हो? अरे आपको नहीं पता क्या? नहीं आपको नहीं पता ना। अरे भैया देखो, हम जो कूड़ा संभालते हैं उसे कहते हैं मेडिकल वेस्ट, यानी कि मोस्ट हैजार्डस वेस्ट। मोस्ट हजार्डस वेस्ट संभालते हैं ये अपना बायोमेडिकल वेस्ट। भैया थोड़ा खुल के समझाइए। समझ नहीं आया आपको? नहीं आया। हाँ, देखो हम बताते हैं। हाँ। अब जितना भी मेडिकल वेस्ट होता है, हाँ। जैसे कि खून में लगी हुई रुइयां, हाँ। ठीक है, यूज करे हुए इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाइयाँ, यहाँ तक कि जो महावरी में सैनिटरी पैड यूज किया जाता है, उसको संभालना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। अरे बाप रे, बढ़िया काम कर रहे हैं नहीं है ना? इतनी बढ़िया। और इस भले काम में अगर ये इंसान भी हमारा थोड़ा सा साथ दे दे तो जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। सही कहते हो। पूछ के देखें एक बार आप। पूछ ले एक बार। पूछो। पूछ ले। पूछ लो। हे प्यारे इंसानों, हे प्यारे इंसानों, आपने हमें बनाया,
आपने हमें बनाया, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, और झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन इस प्रकृति को भगवान ने बनाया, भगवान ने बनाया, आप इसका थोड़ा तो मान कर लीजिए, आप इसका थोड़ा तो मान कर लीजिए, आप हम तक कूड़ा लेकर तो आइए, आप हम तक कूड़ा लेकर तो आइए। तो क्या आप सब इस मुहिम में हमारा साथ देने को तैयार है? आवाज आ रही रहता। इसीलिए तो कहते हैं हम सबका हो एक ही सपना, सुंदर नोएडा अपना। चलते हैं नाटक के अगले दृश्य की ओर। भारत में हर साल बढ़ रही है ई वेस्ट की संख्या। ई वेस्ट से हो रहा है पर्यावरण खराब। ई वेस्ट से हो रही है लोगों में बीमारियां। ई वेस्ट, ई वेस्ट, ई वेस्ट, सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। ई वेस्ट, आखिर ये ई वेस्ट है क्या? आपको पता है ई वेस्ट क्या है? आपको पता है ई वेस्ट क्या है? आप में से किसी को पता है ई वेस्ट क्या है? अरे ई वेस्ट क्या है भाई, किसी को पता है? मुझे पता है ई वेस्ट क्या है। अरे भैया, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट, जो तुम्हारे घर में ये टीवी, मोबाइल, फ्रिज, जो भी चीजें खराब हो जाती है, तुम जो ये लोग फेंक देते हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट, जिसकी तादाद आज भारत में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, इससे क्या होता है अब तुम खुद ही देख लो, आ जाओ। अरे हेलो, अरे आवाज आई, अरे भेज दिया हूँ भाई, माल भेज दिया मैंने। अरे हाँ, अरे आवाज, अरे ठीक है भाई, पहुंच जाएगा यार, कह तो रहा हूँ फोन खराब है। यार क्या कपड़ा फोन है ये? अच्छा सुनिए, हाँ, ये कूलर तो हवा ही नहीं दे रहा है। एक काम करो, नया कूलर दिला देता हूँ तुम्हें, और अपने लिए नया फोन भी ले लूंगा, ये खराब हो गया साला। और इस कूलर क्या करेंगे? अरे इस खटारा कूलर को कबाड़े फेंको यार। पापा पापा, हाँ। पापा, मेरा ही रिमोट कंट्रोल वाला कार खराब हो गया। अरे बेटा, इस पुराने रिमोट कंट्रोल वाले कार को कितने दिन चलाएगा, इसे कूड़े में फेंक। चल मैं तुझे दिलाता हूँ रिमोट कंट्रोल वाला नया हेलीकॉप्टर। नया हेलीकॉप्टर, हाँ। रिमोट कंट्रोल वाला। हाँ। चलो पापा, और चलो मम्मी। कूलर, चलो, चलो। चलो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करते हैं हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जो चीज़ खराब हो गई, पुरानी हो गई, सीधा फेंक देते हैं उसे कचरे में, और इससे बढ़ता है ई वेस्ट। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है ई वेस्ट पैदा करने में पूरे भारत में? 10,000 टन प्रतिवर्ष के हिसाब से हम ई वेस्ट पैदा कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस ई वेस्ट को कचरे में ना फेंक कर किसी ऑथराइज्ड वेंडर को दे दें, जिससे आपको 4 पैसे की बचत हो जाएगी और हमारे प्रकृति की रक्षा भी हो जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का कहना है कि अगर आपके पास 2-4 आइटम्स हैं ई वेस्ट के, तो उन्हें अथॉरिटी के सेंटर पर जाकर आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आइटम्स हैं तो आप कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800203146 पर कॉल कर वैन बुला सकते हैं। इससे हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा भी कर सकते हैं और 4 पैसों की बचत भी कर सकते हैं। लेकर चलते हैं हम हमारे नाटक के अगले दृश्य की ओर। माता बहुत फ्रस्ट्रेटिया गया है यार, बैटरी है कि ससुरा क्या है, बार बार लुल हो जाता है। आज इस ससुरा बैटरी को जो है फेंक ही देते हैं। आप फेंके? अरे भाई साहब, क्या ले जा रहे हो? अरे ये है भैया बैटरी, जो एकदम लुल हो गई है, एकदम खराब। तो कहाँ ले जा रहे हो इसे? इसको हम फेंकने ले जा रहे हैं, जहाँ इंसान को फेंकते हैं जैसे। ओहो, अरे पीके हो क्या? आई, तुमको कैसे पता कि हम पीके हैं भैया? अरे ई वेस्ट है। अरे वो तो हमको भी दिख रहा है कि ई जो है टोटली वेस्ट है। अरे मेरे कहने का मतलब है ये ई वेस्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इसको इधर उधर नहीं फेंकते। इधर उधर फेंकने से हमारे प्राकृतिक जो है वो पर्यावरण को दूषित होता है इससे। तुहार गोले पे बैटरी से पर्यावरण दूषित होता है। हाँ, इस बैटरी को इधर उधर फेंकने से पर्यावरण दूषित होता है। वो कैसे भैया? अरे भैया, सिर्फ बैटरी की ही बात नहीं है, ये आम लोग इधर उधर जो इलेक्ट्रॉनिक पूरा कचरा फेंकते हैं, जैसे टॉर्च, खराब वायर, बल्ब, ये सभी हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि मिट्टी में गलकर ये ऐसे खतरनाक केमिकल और गैस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे जो फसल है वो उसको जहरीली बनाते हैं। और जो नदी में अगर बहा दें इनको, तो ये पूरा का पूरा नदी का पानी विषैला कर देते हैं, बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो बहुत खतरनाक चीज है ये तो। बिल्कुल, तो ये हमारे इंसानी जीवन के लिए इधर उधर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को फेंकना
खतरनाक है। इनका क्या करें अब हम? अरे इसको किसी ऑथराइज्ड वेंडर को दे दीजिए, इससे आपको 4 पैसे आ जाएंगे और जो है हमारे प्रकृति की रक्षा भी हो जाएगी। अच्छा, मतलब पैसे भी आएंगे इससे? बिल्कुल। अरे फिर तभी हम इसको लेकर जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, जरूर, जल्दी जल्दी चलिए। मार्च 2010 बैटरी माया नगरी में बैटरी दुर्घटना, जिससे फैला न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण बहुत सारे लोग घायल हुए और एक की तो मृत्यु भी हो गई। क्या आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में 193 देश है, जिसमें भारत ई वेस्ट उत्पादन में 5वें स्थान पर है। साल 2021 के रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने 30 टन ई वेस्ट पैदा किया है। ई वेस्ट के रूप में 70% कंप्यूटर डिवाइसेस, 12% मोबाइल और टैबलेट्स, 7% इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और 8% मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं, जिसको भारत ने 1 साल में पैदा किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी इन चीज़ों को कूड़े में ना डालें, इससे हम आने वाले समय में खुद को दुर्घटना से बचा सकते हैं। हम लेकर चलते हैं आपको नाटक के अगले दृश्य की ओर। लोहा, प्लास्टिक, टीन, रद्दी, पेपर बेचो, ढक्कन बेचो, कबाड़ वाले। सुनो तो, कहाँ भागे जा रहे हो? कब से आवाज दे रही हूँ आपको। हाँ मैडम जी, बताइए क्या बेचेंगे आप? ये इलेक्ट्रिक का सामान खराब हो गया है, ले लोगे? अच्छा, अब डाल दीजिए थैले में। अरे पड़ोसन, ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं ली थी, बहुत टाइम से कबाड़ इकट्ठा हो गया था, वही कबाड़ी वाले भैया को दे रही थी। अरे पड़ोसन, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बाबा, मेरे से नहीं होता ये सब। मैं तो सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल देती हूँ। भला कौन 4 पैसों के लिए इतनी मेहनत करे? मेहनत की जरूरत है दीदी, बात सिर्फ कबाड़ के सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामान की नहीं है, बात हम मानव जीवन की भी है। और मैं ये 4 पैसों के लिए नहीं करती, बल्कि आने वाले समय में हमें किसी आपदा का सामना न करना पड़े, इसीलिए करती हूँ। भला इन कबाड़े से हम इंसानों का जीवन बेहतर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ। दिसंबर 2020 के एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत ने साल 2019-2020 में करीबन 10 लाख टन ई वेस्ट पैदा किया है, और तो और इसकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्या आप सब ये जानते हैं कि जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाए जा रहे हैं, उसके आधे का भी आधा वेस्ट हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, और रिसाइकलिंग वो तो बहुत दूर की बात है। सही बात है, जब रिसाइकलिंग नहीं होगी तो बाजार में सामान की कीमत दोगुनी महंगी मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम आप जैसे लोग ही तो दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में कूड़े का पहाड़ बनाते जा रहे हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि आप सभी अपने घर का ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे कि खराब बिजली की तारें, छोटे छोटे नट बोल्ट्स, खराब बल्ब, इन सारी चीज़ों को कूड़े में ना डालकर किसी ऑथराइज वेंडर को सौंपें, ताकि आने वाले समय में हमें किसी भी आपदा का सामना ना करना पड़े। हम लेकर चलते हैं आपको हमारे नाटक के अगले दृश्य की ओर। पूरा 1 घंटा हो चुका है और ये रोहित अभी तक आया नहीं है। मोंटी, अब मोंटी भाई कैसे हो? पहले ये बता, इतनी देर कहाँ लग गई? भाई रात। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बता किसने बुलाया? हाँ बता रहा हूँ, रुको। अरे यार, तुम्हें एक चीज बतानी है, ये देखो अबे तेरे की, नया फोन, वो भी i13 Pro Max, वो आईफोन। ट्रिपल कैमरा के साथ, अबे और तेरे तो और 1 TB मेमोरी भी है इसमें। अबे तेरे की भाई, ये फोन तो बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरा भी मन कर रहा है इसको लेने का, चलो दिलाते हैं। लेकिन एक दिक्कत है यार। अरे भाई, क्या दिक्कत है बताओ? अबे यार, ये फोन है हमारा। क्या अरे करें? इसको फेंको कहीं कूड़े में और चलो नया लेके आते हैं। पक्का फेंक दे? हाँ चलो ठीक चलो है, नया तो दिलाते हैं। हाँ चलो ठीक है। अरे भाई राहुल, तो भाई नया लैपटॉप यार मस्त लग रहा है। और एप्पल i7 है, वो भी 8 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। अच्छा हाँ, तेरा कौन सा है? यार मेरा तो वही पुराना वाला लैपटॉप है, सही से चलता नहीं है यार वो तो। अबे उसे तोड़ मरोड़ फेंक दे किसी नदी नाले में। एक काम कर, चला नया लेके आते हैं। सच्चे? हाँ, फिर दोनों भाई गेम खेलेंगे। चल यही वाला लूंगा मैं भी। अरे आजा आजा आजा, आजा। अरे पड़ोसन, तुम्हारा फ्रिज तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेटेस्ट फोन है, लेटेस्ट फ्रिज है, कल ही आया है मार्केट में। मैंने तो इसके पापा को बोल दिया ना मुझे यही लेना है, और मैं आज ले भी आई। देखो अच्छा, मैं भी आज लेकर आऊंगी नया फ्रिज। क्या आपको पता है भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है फोन के लिए। लोग आए दिन नए उपकरण खरीद रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में। और आज हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में हमारा जीवन बसता है। तो कुछ लोग तो अपने पड़ोसी या दोस्तों की बराबरी करने के लिए आए दिन नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं।
ये एक बहुत बड़ा कारण है ई वेस्ट पैदा करने का। आज ई वेस्ट केवल 2 ही तरीकों से किया जाता है, या तो पानी में बहा दिया जाता है या फिर उसे गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। इससे होती है स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, साथ ही साथ किडनी और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचता है। इसकी बढ़ोतरी से हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी को और इस धरती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा नाटक अच्छा लगा होगा और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप सब ई वेस्ट से बचने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और अपनी इस धरती, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। मैं एक बार फिर बता देना चाहती हूँ, ई वेस्ट को इधर उधर ना डालें बल्कि किसी ऑथराइज्ड वेंडर को ही सौंपें, ताकि आने वाले समय में हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे, हमारी धरती भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, जो भी लोग बैठे हुए हैं खड़े हो जाइए और अपना हाथ आगे कर लीजिए, क्योंकि हम एक शपथ लेने वाले हैं। मैं नोएडा का वासी ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने गांव देश शहर को गंदा नहीं करूँगा और जो ऐसा करता है उसे यथासंभव रोकने का प्रयास करूँगा और मैं अपने गांव देश शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद, जय भारत।